चौका हर घर में नेचुरली लगता था। क्यों? सभी लोग शुद्ध कुएं के पानी भरते थे और शुद्ध सात्विक आहार करते थे। तो महाराज के लिए अलग से चौका की व्यवस्था नहीं होती थी। बोर्ड पर लिखा नहीं जाता था कल के चौके की क्या व्यवस्था है। हम लोग यहाँ निकलते हैं तो वहाँ लिखा रहता है 8 चौके, 10 चौके, 5 चौके। उस समय कोई बोर्ड नहीं चलता था। महाराज ने उस उद्यान से देख लिया, हाँ, नगर के घरों के खप्पर के ऊपर से धुआं निकलना बंद हो गया, मतलब आहार की बेला हो गई। महाराज ने कर लिए। और ये भी नहीं था कि लोग वहाँ हम जिस तरीके से खड़े रहते ना उस तरह से चौक पूरे रोड पर खड़े रहेंगे। महाराज वहाँ से आ रहे, पता चला कि माँ पानी भर के आ रही है या कोई मंदिर से निकल के आ रहा है, उसके हाथ में द्रव्य देखा, महाराज आ रहा है, घर के बाहर खड़ी हुई, हे स्वामी नमोस्तु। कथनचित ये भी संभव था कि वो शुद्धि के वस्त्र में ना भी हो तो भी परगाहन के लिए आवश्यक नहीं था। निवेदन किया, घर के लोग थे वहाँ, उनको पाद प्रक्षालन किया, अंदर लिया और वस्त्र बदल के वहाँ चले गए। एक सेठ और सेठानी थे, 7 मंजिला उनका मकान था। महाराज उस नगर में प्रवेश किए, जब देखा कि यहाँ धुआं उड़ना बंद हो गया है, मतलब समय हो गया। सेठ जी मंदिर से आ रहे थे लौटकर पूजन करके, पूजन करते आए, देखा महाराज आ रहे हैं, बस वही द्रव्य थी, हे स्वामी नमोस्तु। जरूरी नहीं है कि द्रव्य हाथ में हो, कुछ भी नहीं हो तो खाली हाथ भी चलेगा, अथवा जो भी हो वो भी चलेगा। ये नहीं कि हमें बादामी हो कि नारियल ही हो। परगाहन किया, महाराज को अंदर ले गए। बाजू में एक पड़ोसी बड़े सज्जन थे, धार्मिक थे और उन सेठ जी के मित्र भी थे। उन्होंने देखा कि महाराज का परगाहन हुआ है, शुद्ध वस्त्र पहने और बाजू में पैदल चले गए। गाड़ी से नहीं आए, ध्यान रखना। आप लोग गाड़ी से आते हैं, अगर गाड़ी से आप आहार देने गए हैं, आपकी शुद्धि नहीं है, ये आप निश्चित कर लीजिए। क्यों? आचार्य जी ने कहा यदि कोई परगाहन करके दौड़ के ले जा रहा है तो भी वो अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वो दौड़ेगा तो नीचे चींटी ईटी कैसे देखेगा, क्योंकि वो शुद्धि में है। तो दौड़ के भी यदि वो जा रहा है तो उसको बाद में समझा दो, बेटा शुद्धि के वस्त्रों में दौड़ नहीं लगाते। अब आप गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी तो दौड़ेगी, गाड़ी का 16 नहीं कहलाता, आप ध्यान रख लो। यदि आप जाएंगे और चौके में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो काय की शुद्धि? कोई शुद्धि नहीं। तो आपका कर्तव्य है कि आप वहाँ वस्त्र शुद्धि के लेकर जाएं। यदि दूर है तो वहाँ जाएं, वहाँ पर आप वस्त्र बदल लें और फिर दें, फिर भले वापस आ जाएं, लेकिन जाना तो आपको साथ में चाहिए। अगर आप वहाँ जाके गाड़ी से जाके झूठ बोलते हैं अथवा कह देते मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, तो वो मन की वचन की तो हो सकती है लेकिन काय की नहीं होगी। और ये महाराजों के अंतराय में कारण भी बनता है, क्योंकि वो अशुद्धि है। आप जानो, आपकी व्यवस्था, हमारा काम कहना, क्योंकि आप वहाँ शुद्धि बोलेंगे हम मान लेंगे, क्योंकि हम देखें थोड़ी गाड़ी से आया कि पैदल आया, या आपकी समस्या है। ठीक है, तो वो मुनिराज जैसे ही प्रवेश किए अंदर, तो बाजू में जो पड़ोसी थे, वो पड़ोसी उनके मित्र थे पेट सेठ जी के, हम उम्र थे, धार्मिक थे, सज्जन थे। उनके पास पहुंचे पैदल और पैर धोए और अंदर जाकर उनके साथ आहार देने के लिए तैयार हो गए। पूजन के लिए वो सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, संपन्न थे। तो जो थाली थी जिसमें महाराज के पैर धुलाना था वो सोने की थी, और उस सोने की थाली में मोती माणिक हीरे जड़े हुए थे। उसकी कीमत थी करोड़ों रुपए। क्यों? क्योंकि सेठ जी थे और सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। 7 खंड का मकान है, करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की, खरबों की, उन्हें खुद पता नहीं कितनी संपत्ति है, लेकिन संतान नहीं है। महाराज ऐसा कौन सा कर्म होगा कि उनके इतना सब है, संतान नहीं है। आज वर्तमान में जिन्हें केवल एक संतान चाहिए और उन्होंने एक संतान उनके हो गई, पढ़े लिखे हैं, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है ना। अब किसी असावधानी के कारण मान लो गर्भ में दूसरी संतान आ गई, तो क्या करेंगे? सिंपल, गर्भपात करा लो। हो सकता है उन सेठ जी ने, सेठानी ने अपनी एक दूसरे की अनुमति से पूर्व के जन्म में ऐसा किया हो। घर में बांधा है तो फल देगा। महाराज हम तो बहुत धार्मिक हैं, दोनों पति पत्नी हमेशा चौका लगाते हैं, आहार दान देते हैं, ऐसा कैसे हो गया? इस जन्म की आपकी गलती नहीं है, लेकिन गलती तो आपकी ही है, आपने ही कुछ ऐसा किया होगा। हमने प्रायः देखा, लोग दुकान खोली, वहां देखा तो चूहे ने 10-12 बच्चे दे दिए।
अपनी आंखों से मैंने देखा, लोगों ने झाड़ू में उसको उस पर लिया और बाहर जाके रोड पर फेंक दिया, कुत्ते आए खा के भग गए। आपको पता नहीं आपने जो कर्म बांधा वो हंस हंस के बांध लिया, जब आपको वो फल देगा तो रो रो के नहीं कटेगा। ध्यान रखना। ऐसा कुछ उन पंडित जी ने, सेठ जी ने, सेठानी ने किया होगा। 7 मंजिल का मकान, अरबों की संपत्ति, अत्यंत धार्मिक इस जीवन में, लेकिन कर्म पूर्व का होगा। महाराज कर्म इतने धार्मिक थे, उनको नहीं छोड़ता। अरे उनको क्या, महाराजों को नहीं छोड़ता। महाराज क्या, आचार्य महाराज को नहीं छोड़ता। आचार्य महाराज क्या, तीर्थंकर को भी कर्म नहीं छोड़ता। महाराज जी कैसे? पारसनाथ भगवान तीर्थंकर थे कि नहीं? कमठ ने उपसर्ग तीर्थंकर थे, उन्हीं उसी भाव में तीर्थंकर थे ना, किया कि नहीं? वो बात अलग है कि उनने उसको किस तरीके से सहा और उनने जो कष्ट उनको दिया उसको भी उन्होंने उसका सदुपयोग करके और मुक्ति पाली, वो अलग बात है। केवल को प्राप्त कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन उपसर्ग तो हुआ। तो तीर्थंकर को भी कर्म नहीं छोड़ते। आप किस खेत की मूली हैं? हमने कर्म बांधा होगा, उदय में आ गया। जब पाद प्रक्षालन हो गया, महाराज का आहार दान देना आरंभ हो गया, दोनों सेठानी गदगद और वो जो पड़ोसी थे वो भी गदगद, और महाराज तो अपने आनंद से आहार ले रहे थे। जैसे आहार पूर्ण हुआ तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब पाद प्रक्षालन करते हैं आहार के पहले, तो पाद प्रक्षालन के बाद वो जो थाली है वो आप लोग क्या करते हैं, उसको जैसा का जैसा उठाया, गंदुदक लिया और बाहर जो छत रहती है उस पर रख दिया। अब उसमें मक्खी गिर जाए, मच्छर गिर जाए, ये विवेक नहीं रखते। क्यों? उसमें पानी भरा है। हमने तो यहां तक देखा कि लोग उसी थाली में जाके अपने हाथ धोते रहते हैं। आपको इस चीज का विवेक रखना चाहिए। विवेक क्या है महाराज, आप सब जानते हैं। दूसरा, खुला पानी छोड़ देंगे, भले वो गंदुदक है लेकिन है तो पानी, तो उसमें क्या होगा, मच्छर मक्खी गिरेंगे। 2 इंद्री कोई जीव, 3 इंद्री 4 इंद्री भी गिर सकता है, 5 इंद्री भी आके मर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका आपको विवेक रखना चाहिए। और उसमें हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि गंदुदक है। उसको उठा के उन्होंने बाहर रख दिया। आहार हो गए। आहार होने के बाद उन भाई से कहा, सेठ जी तो महाराज को छोड़ने जाने वाले थे, इतने में भैया भोजन आप यहीं कर लो। नहीं, हम तो हमारे घर में हमारी पत्नी ने भोजन बनाया है, हम भोजन जाके वहीं करेंगे। और महाराज के निकलने से पहले ही नमोस्तु किया और निकल लिए। महाराज को सेठ जी छोड़ने चले गए, लौट कर आए। इतने में सेठानी ने देखा कि वो थाली जो करोड़ों की थी वो गायब है। सेठ जी थे, सेठानी थे और वो भैया थे और महाराज थे। सेठ जी अपने साथ महाराज को ले गए। महाराज के पास कोई थैला तो है नहीं, ले जाते महाराज अगर मान लो तो हाथ में दिखती, पक्की बात है। सेठ जी तो लेने जाएंगे, उन्हीं का घर है, और सेठानी स्वयं वहीं बैठी, चौथा कोई व्यक्ति घर में है ही नहीं। तो थाली तो पक्की बात है कि जो मित्र थे वो ले गए। अब वो करोड़ों की है। सेठ जी लौट के आए, पत्नी ने सारी बात कही। सेठ जी को पूरा भरोसा हो गया, हाँ बिल्कुल सेठ जी वो ले गए जो मित्र थे। पूरी बुद्धि लगाई, कोई उपाय नहीं है, पक्का है वो ही ले गए होंगे। तुरंत उनके पास उनको बुलाया, उनके पास गए, बाजू में ही था। हम आपको ऐसा समझते थे और आपने ऐसा किया। जैसे उसने उनसे कहा कि आपने ये किया है, वो कुछ भी नहीं बोले, चुप रह गए। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा, प्रवचनों में कई बार कहा, यदि आप सत्य हैं फिर भी आपका अपवाद हो रहा है, तब भी आप सफाई मत दो। समय दे दो, समय अपने आप सफाई दे देगा। और जिस दिन समय सफाई देगा उस दिन सामने वाला आपकी आंखों से आंख नहीं मिला पाएगा। वजनदारी बढ़ने का पहला फंडा है ये। आप अपनी वजनदारी बढ़ाना चाहते हैं तो सुनते जाइए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर नीचा कर लिया। सिर नीचा मतलब मौनम सुकृति लक्षणम। पंडित जी, मौनम मतलब उन्हें मौन रहे, कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है पक्की बात है, आपने चोरी की, थाली आप ले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2-4 बार बोला वापस दे दो, नहीं तो पुलिस को बोल दूंगा। कुछ भी जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं सफाई देना नहीं चाहता। यदि मैं सफाई दूंगा इसका मतलब है कहीं ना कहीं गंदगी है। जब तो हम सफाई कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, इसका मतलब गंदगी है। आचार्य श्री बोलते कभी सफाई मत दो, समय दे दो, समय अपने आप सफाई देगा। और जिस दिन समय सफाई देगा सामने वाला आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा। सीता के साथ यही हुआ। राम को दोष नहीं दिया, हमारे कर्मों का दोष है। कृतांत वक्त जाओ और राम से कह देना, दूसरों के कहने पर जैसा तुमने मुझे छोड़ दिया वैसा दूसरों के कहने पर धर्म को नहीं छोड़ना। बस इतना कह देना। ये मत कहना कि सीता को कोई दुख है, कोई दुख नहीं मुझे।
उसने अपने कर्म को दोष दिया और सहा, समय दिया, समता रूपी ब्रह्मास्त्र चलाया। कुछ समय बाद जब समय ने पलटी खाई, जब समय ने सफाई दी, तो अग्नि पानी बन गई और राम सामने खड़े थे। सीता यूं खड़ी, आंख ऊपर किए, और राम सिर नीचा किए। राम जैसे महापुरुष को भी जब सफाई समय ने दी तो सीता की आंखों से आंख नहीं मिला पा रहे थे राम। क्यों? उसने सफाई नहीं दी। उस समय सफाई देती तो गलत मानी जाती। उसने कहा मुझे कोई सफाई नहीं देना। यही हुआ। उन जो मित्र थे उन सेठ जी के, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहूं, दुनिया ये हर चोर ये बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैं बोलूंगा ये मानेंगे थोड़ी। वापस देते हो थाली कि सेठ जी ने बोले या फिर मैं पुलिस को खबर करूं। कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने पुलिस को बुलाया और वो धार्मिक व्यक्ति थे। शाम को पंडित जी ने, उन्होंने सेठ जी ने मंदिर में सभा बुलाई और सबके सामने बोल दिया ऐसा ऐसा करते हैं लोग। वो व्यक्ति बदनाम हो गया। क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बदनाम हो गया। सारे लोग उसको देख के, देखो ऐसा होता है, धोती पहनते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आहार दान देते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं दूसरे के चौके में जाके चोरी करके आ जाते हैं। किसी को उसने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने उसको एक आध दिन बंद भी रखा, दंड भी दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। 6 माह बाद ठंडी के दिन जब आए तो सेठानी को बहुत ठंड लग रही थी। अपने घर की छत की 7वीं मंजिल पर जब वो पहुंची धूप सेंकने के लिए, तो वो थाली वहां पड़ी थी। हक्का बक्का रह गई, काटो तो खून नहीं, दिमाग खराब हो गया। ये थाली यहां कैसे आ गई? और सबसे बड़ी बात, मैंने उनको, जो हमारे पति के मित्र थे, इतने सज्जन थे, सहिष्णु थे, समझदार थे, हम लोग उनको इतना मानते थे, उनको हमने दोष लगाया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने चोरी नहीं की, और थाली यहां है। हुआ क्या? एक पक्षी था, उसने सोचा मोती है। उस थाली में जो मोती लगे थे उसने अपनी चोंच में दबाया और उड़ के ऊपर ले गया। वहां जाकर उसने छोड़ दिया, कुछ नहीं, वो थाली वहां पड़ी रही, कोई जाता नहीं था छत पे। 7वें खंड पे कौन जाएगा? अब घबरा गई, अब क्या करें? सेठ जी को बुलाया। सेठ जी, वो थाली तो यहां पड़ी है। जैसे ही सेठ जी ने थाली देखी, सेठ जी के प्राण हिलने लगे। क्या करें? उसको दुख इस बात का नहीं हो रहा था कि थाली यहां है, उसको दुख इस बात का हो रहा था, अब हम अपने मित्र के सामने कैसे जाएंगे? उससे हम कैसे कहें कि आपने इतना बड़ा त्याग किया और कुछ भी नहीं कहा आपने? हिम्मत बांध के उनने सोचा चलो दोनों चलते हैं। जब दोनों उनके पास गए तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप बोलते इसको मखमली मार। मखमली मार समझते हो? चांटे की मार से भी कई गुना ज्यादा होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसी पड़ती है सामने वाला पानी पानी हो जाता है। बस वो दोनों पहुंचे और जाकर के उसके घर के बाहर खटखटाया, दरवाजा खुला। वो मित्र था। अरे आप लोग 6 महीने बाद आइए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जाकर अपने घर में उसको बैठाया। हम पानी लाते हैं। सुनो तो भैया, हम पानी लाते हैं, पहले पानी पी लो। हुआ क्या? वो क्या बोले, तुम मनुष्य हो कि देवता? इतना हमने आपको बदनाम किया, पूरी दुनिया आपको चोर समझती है, लेकिन आपने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैंने चोरी नहीं की। 6 महीने में किसी को भी आपने सफाई नहीं दी। हम आपको 50 बार मिले, आप एक बार तो आकर कह देते कि हमने कुछ नहीं कहा। बोले हर चोर यही बोलता है, हर चोर यही बोलता है मैंने चोरी नहीं की। तो मानते क्या? और जब कोई था ही नहीं वहां तो आप तो हमें चोर मानते ही। तो मैंने सोचा समय दे दो, सफाई मत दो, समय अपने आप सफाई दे देगा। हमें पता था एक दिन सच्चाई आपके सामने आएगी, आ गई। और नहीं आती सच्चाई तो नहीं आती, तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने गलती की है और सजा मिल रही है तो उसे आप अपना प्रायश्चित मान लो। और यदि आपने गलती नहीं की है और सजा मिल रही है तो आपकी तपस्या हो गई। कर्म दोनों में कटना है, दुकान दोनों में चल रही। बात समझ में आ रही? हमने गलती की है, हमें सजा मिल गई, ये हमारा प्रायश्चित हो गया। और हमने गलती नहीं की फिर भी सजा मिल रही, तो गलती तो की है, आज की नहीं पहले की है। पूर्व में हमने कुछ ऐसा किया होगा, उसका फल मिल रहा है। अगर हम समता रखेंगे तो वो कर्म कट गया, नहीं बंधेगा। और समता नहीं रखेंगे, विरोध करेंगे, फिर कर्म बंधेगा, फिर फल देगा। इसलिए समता रखो, कुछ भी मत कहो, कर्म अपने आप कट जाएगा। और कर्म तो कटेगा, फल ये दे के जाएगा कि जब सच्चाई सामने दुनिया के आएगी तो मैं वजनदार बन जाऊंगा। दुनिया की नजरों में मेरी वजनदारी अलग हो जाएगी। अब मैं पूछता हूं,
जैसे उस व्यक्ति के पास वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि वो थाली घर के 7वीं मंजिल पर मिली, हो सकता कोई पक्षी ले गया हो, पर हम इतना जानना चाहते हैं, एक बार तो कह देते कि हमने चोरी नहीं की। बोले मैं कह देता तो आप मानते नहीं, और मान भी जाते तो विश्वास नहीं होता आपको, क्योंकि थाली होनी तो चाहिए कहीं ना कहीं, कोई रास्ता ही नहीं था तीसरा। आज अगर उस व्यक्ति को आप चुनाव में खड़ा कर दें तो क्या उसको वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, केवल समता रखी और किसी को कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सेठ जी ने फिर सभा बुलाई शाम को मंदिर में, और सबसे कह दिया ये व्यक्ति मानव नहीं देवता है। इस व्यक्ति को मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर आंसू आंखों से टप टप टपका कर, सेठ जी बोलते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इस देवता को इतना बड़ा इल्जाम लगाया और इसने किसी को कोई सफाई नहीं दी। एक एक व्यक्ति की नजरों में वो व्यक्ति आइडियल बन गया, एक एक व्यक्ति की नजरों में उस व्यक्ति की कीमत बढ़ गई। उस व्यक्ति को समाज का अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सब इकट्ठा होकर जाएंगे, भैया हम आपको अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, वजनदारी बढ़ाइए। वजनदारी बढ़ाओगे तो लोग आपको चुनाव लड़ने के लिए जरूरत ही नहीं, चुनाव निर्विरोध आपको चुन लेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए 4 लोग 5 लोग 6 लोग जय नहीं, 6 के 6 लोग इसमें से ऐसे वो कह रहे हैं मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। वजन तो पूरा है, वजनदारी बिल्कुल नहीं है। वजनदारी बढ़ाओ, आपको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। यही हुआ उस व्यक्ति को समाज का, और एक प्रकार से नगर में लोग अलग से देखने लगे। उसने कुछ विशेष किया? कुछ विशेष नहीं किया, केवल एक सूत्र जो महाराज ने सरस्वती भवन में दिया उसको दे दिया। बस फर्क इतना है, वजन बढ़ाने के लिए आपको दुनिया में पैसे लगते हैं, लेकिन वजनदारी का फंडा यहाँ सिखाया जा रहा है फ्री में, इसलिए लोग कमाते हैं। यदि मान लो मैं 1000 रुपये लेने लगूं, आधे घंटे का मात्र फंडा मिलेगा, आधा घंटा मात्र मिलेगा, 10:30 से 11 और शाम को 5 से 5:30, 1000 रुपये लगेंगे प्रत्येक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को स्पीच देने में। लाइन लगेगी, लोग बनेंगे नहीं। बात समझ में आ रही? वर्तमान में सबसे बड़े मोटिवेटर हैं तो दिगंबर मुनि। क्यों? क्योंकि उनके पास दोनों चीजें हैं, बाहरी दुनिया की समझ भी है और भीतरी दुनिया की समझ भी है। लेकिन आपके पास समय नहीं है अथवा आपको कीमत नहीं पता। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं लगते। अध्यक्ष साहब कोई पैसे की व्यवस्था बनाओ, 1000 रुपये पर हेड, लाइन लगने लगेगी। तो महाराज जी क्या करना चाहिए हमें? इसमें सब आ गया। उसने धैर्य रखा, आप धैर्य रखो। उसने सहा, आप सहो। उसने सफाई नहीं दी, समय दिया, आप समय दो। उसने समता रखी, आप रखो। उसने दूसरे को गलत नहीं ठहराया, अपने कर्म को दोष दिया, आप दो। 20 चीजें एक दृष्टांत में हैं। ठंडे दिमाग से घर में जाके सोचना, आपको पता चल जाएगा कि वजनदारी कैसे बढ़ती है। और एक बार वजनदारी बढ़ गई तो वो दो प्रकार से काम में आएगी, आपके लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी। महाराज जी ये तो हो गई लौकिक जीवन में धर्म वजनदारी बनाने की। क्या फायदे? आप वजनदार हो गए, आप आइडियल बन गए, आप आदर्श बन गए, तो आपको लोग ऊंचा स्थान देंगे। आपको कहीं भी किसी भी जगह आप जाएंगे आपको सम्मान मिलेगा, आपकी हर एक बात मानी जाएगी क्योंकि आप कम बोलेंगे। फिर आपकी दुकान है तो लोग ढूंढ के जाएंगे, वहाँ वो माननीय व्यक्ति हैं, वो सम्माननीय हैं, वो उनकी बात ईमानदारी उनकी यहाँ रग रग में भरी है। बच्चे को भी भेज देंगे उनकी दुकान पर चले जाना, कोई बात नहीं, तो दुकान ज़्यादा चलेगी, सम्मान मिलेगा। और पारलौकिक जीवन की ओर आप देखेंगे तो वहाँ भी उत्थान होगा। अब मैं 5 मिनट में धार्मिक जीवन में हम अपनी वजनदारी कैसे बढ़ाएं ये भी बता देता हूँ। सम्यक दृष्टि कोई जीव है, 25 वर्ष का है, विवाह हुआ, उनको धार्मिक जीवन जीना है, समय कम है इसलिए उसको हम तोड़ ताड़ के कम शब्दों में बता देते हैं। विवाह हुआ और सीधा गुरुदेव के पास पहुंचा, महाराज हम पति पत्नी आजीवन सौदार संतोष व्रत धारण करना चाहते हैं। जैसे आपको पता चलेगा इनका उम्र अभी 25 वर्ष है और ये सौदार संतोष व्रत धारण करना चाहते हैं, वजनदारी आपकी नज़रों में उसकी अपने आप बढ़ जाएगी। सौदार संतोष व्रत का मतलब होता है विवाह हुआ, मेरी पत्नी के अलावा जितनी भी मेरी पत्नी की उम्र की हैं वे बहनें, बड़ी हैं तो माँ, छोटी हैं तो पुत्री। जो पति है उसकी नज़र में जो
दुनिया के और जो मतलब स्त्री की नज़र में पिता, पुत्र और भाई, अन्य पुरुष पति को छोड़ के, और पुरुष की नज़र में माँ, बहन और बेटी अपनी पत्नी को छोड़ के, उसका संसार कितना सीमित हो गया, केवल एक पत्नी तक रहा और उसका एक केवल पति पर रहा बस। जो कर्मों का तीव्र आश्रय हो रहा था वो इतना सिमटकर चुल्लू भर रह गया। और आप भले आप अब ब्रह्म का सेवन ना करते हो, लेकिन आपका व्रत नहीं है, आप निश्चित मानना संपूर्ण का आश्रय होगा, कर्मों का दोष लगेगा आपको। प्रत्येक सभा में उपस्थित पति पत्नी का ये कर्तव्य है कि हमें सौदार संतोष व्रत को धारण करना चाहिए। फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, कर्म नहीं बंधेंगे। दूसरा फायदा ये होगा, आप दोनों की ट्यूनिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए आपके जो विकार हैं उनको पोषण की केवल एक ही माध्यम बचा, बस उसके आपको, आपका उसको। तो क्या होगा, एक दूसरे की समझ बढ़ेगी, आपसी ट्यूनिंग बढ़ेगी, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, और 50 फायदे आप देख लेना। जैसे ही वो गुरुदेव के पास पहुंचा, हमारा विवाह हुआ है, हम सौदार संतोष व्रत धारण करना चाहते हैं, वजनदारी बढ़ गई। 40 वर्ष का हुआ महाराज, 15 वर्ष हो गए विवाह हुए, अब हमें ये पशु वृत्ति जो थी बहुत हो गई, 15 वर्ष हो गए, अब हम आचार्य महाराज आपकी पिच्छी लेना चाहते हैं। आप कल्पना करो, एक IAS ऑफिसर 40 वर्ष की उम्र में गुरुदेव की पिच्छी मांग रहा है, उसके भावों को तो सोचो, क्या उसके परिणति होगी, उसकी पति पत्नी वो कितने उनका लेवल बढ़ गया, आपकी नजरों में उनकी क्या वैल्यू होगी, सोचो तो। और वजन बढ़ गया। क्यों? पहले सौदार संतोष व्रत लिया और अब आजीवन 40 वर्ष की उम्र में पति पत्नी वो माँ भाई बहन के जैसे घर में अब अपना पूरा जीवन बिताएंगे। और 10 वर्ष बाद 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए, आपको पता चला ये व्रती हैं और वजन बढ़ गया। कर्मों की दृष्टि से देखें तो चौथे गुण स्थान पर यश कीर्ति का उदय, अयश का उदय रहता है। जैसे ही प्रतिमाली 5वां गुण स्थान हो गया, अब उसका अपयश नहीं होगा, ये सिद्धांत कहता है। क्या कहा? सिद्धांत कहता है कि 5वीं प्रतिमा ली, दूसरी प्रतिमा ली और 5म गुण स्थान हुआ, अब उसका अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं रहेगा। अगर महाराज यश फैल रहा है तो पक्का मानो कि उसके पास भावों से 5म गुण स्थान नहीं है। महाराज इसको खोल दो, इसको मैं कमरे में खोलूंगा, यहां नहीं खोल सकता, आप इतने में ही समझ लो, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको महाव्रत के भाव हुए। धीरे धीरे पत्नी ने आर्य का व्रत ले लिया और पति ने महाव्रत ले लिए। महाराज आज वर्तमान में जो बेटियां हैं वो पुरुष बनना चाहती हैं। वर्तमान में दोनों इक्वल हैं, बेटा बेटी में क्या अंतर है, हम तो दोनों बराबर हैं। बराबर नहीं, आज वर्तमान में बिटिया बेटा बनना चाह रही है, ये बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था की गड़बड़ी हो रही है। महाराज तो हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा क्यों? आपने ऐसा कर्म किया था तो क्या करें? वर्तमान में बेटी को बेटा नहीं बनना चाहिए, काम ऐसे करो कि मैं भविष्य में कभी स्त्री ना बनूं। उसका उपाय है सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दृष्टि जी कभी स्त्री नहीं बनता। स्त्रीलिंग का छेद कर कर वो चाहे तो पुरुष, उसने यही किया, आर्य का दीक्षा ले ली और जाकर के देव हुई कालांतर में, और जो पुरुष था वो भी देव हुआ, मुनिवराज के व्रत ले लिए। वहां से आकर एक ही सेठ के घर में दोनों पुत्र हुए। क्यों? क्योंकि उसने जो स्त्रीलिंग का छेद कर लिया और वो पुरुष बन गई। तो हम वर्तमान में जो बेटियां हैं वो आज पुरुष ना बने, ऐसा काम करें, मुझे कभी भविष्य में स्त्रीलिंग ना हो, मुझे स्त्री ना बनना पड़े। इसके ये उपाय अपनाओ ना। आप केवल एक भाव की क्यों सोचो? मैं तो आपके जन्म जन्मांतर की व्यवस्था बता रहा हूं, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और यदि विस्तार से जानना चाहें तो महाराजों के आप पास आकर पूछ सकते हैं। समय हो गया है, आधे मिनट में अपनी बात करता हूं। वो दोनों एक ही सेठ के घर में युगल पुत्र हुए। और कौन? पति पत्नी थे, युगल पुत्र हुए। और पुत्र होने के बाद बड़े हुए, संस्कार पूर्व जन्म के थे, दीक्षा ली और उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये है वजनदारी धार्मिक दृष्टि की। सिद्ध भगवान के पास वजन नहीं है, लेकिन वजनदारी पूरी है। तीर्थंकर भगवान भी सिद्ध भगवान को नमोस्तु करते हैं। जब वो दीक्षा लेने जाते हैं तो नमा सिद्धेभ्य, ओम नमा सिद्धेभ्य नहीं बोलते, ओम नमा सिद्धेभ्य बोलेंगे तो ओम में आ उ मा, ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक, ऐसा सामान्य से समझाया जाता है। लेकिन वो केवल उनसे ऊपर कौन है? तो केवल सिद्ध भगवान। इतनी वजनदारी है सिद्धों की और वेट लेस हैं। और साथ में नरक का नार की वजनदारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वजन इतना है कर्मों का कि दब के
आत्मा साथ में नरक में बैठी है। आपसे मेरा कहना है, बातें बहुत थी लेकिन समय हो गया, आपसे हमारा कहना है आप अपने वजनदारी को बढ़ाइए, वजन को नहीं। वजन बढ़ गया है तो 2-4-8 दिन में घट जाएगा, लेकिन वजनदारी बढ़ती ही रहनी चाहिए। आप इतनी वजनदारी को बढ़ा लें कि एक दिन जो सबसे ऊपर बैठे हैं वजनदारी में वहाँ पहुँच जाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी वजनदारी सबसे ज़्यादा हो और वजन तो लेस हो जाएं, वेट लेस हो जाएं। महाराज जी मिठाई, आज का पूरा प्रवचन में मिठाई मिठाई है, अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी फिर भी सुन लो, 2 मिनट लगेंगे। आचार्य जी का एक हाइको है, विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि समय हो गया। उसी हाइको पर एक कविता है, वो आपके सामने रखते। शुद्ध अध्यात्म है। आज तो आप लोगों का पुण्य बहुत तीव्र है, मिठाई मिठाई मिल रही, ज़्यादा मीठा हो गया। पंडित जी, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। ना मैं गोरा ना मैं काला ना मैं और किसी रंग वाला, ना मैं टेढ़ा मेढ़ा ना ही सीधा ना मैं भोला भाला। अपना परिचय रंग बिरंगी दुनिया को क्या दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। मतलब शरीर को आप मुझे मान रहे हो, मैं हूं ही नहीं। अपने आप को यूं हथेली पर रखा, शुद्ध आत्म तत्व वो मैं हूं। वो कैसी है, ना गोरी है ना काली है ना भोली है ना भाली, कुछ नहीं है। ना मैं गोरा ना मैं काला ना मैं और किसी रंग वाला, ना मैं टेढ़ा मेढ़ा ना ही सीधा ना मैं भोला भाला। अपना परिचय रंग बिरंगी दुनिया को क्या दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। ना मैं खाता ना मैं पीता, शरीर खाता आत्मा नहीं खाती ना पीती है। ना मैं खाता ना मैं पीता, ना ही मैं श्वासों से जीता। ना मैं बच्चा युवा ना बूढ़ा, नाम कोई ना राम न सीता। पता ठिकाना आखिर अपना किसको क्या दे दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। जात न कोई पात न कोई, कौन सी जाति के हो जैन, आत्मा जैन नहीं है। आत्मा तो जाति से ऊपर उठी है, जाति अतीत है। जात न कोई पात न कोई, संग कोई भी साथ न कोई। ना मैं मरता जन्म कभी ना, सो मेरे पितमात न कोई। आपके मम्मी पापा का क्या नाम, कोई नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। कोई माता पिता है आत्मा का नहीं, ना वो जीती है ना मरती है। जीती नहीं महाराज जी, उसकी व्यवस्था 2 प्रकार से है, वो विद्वानों को वैसे अलग से बताएं। नहीं तो कहो महाराज जी आप कह रहे हैं आत्मा जीती नहीं है, 10 प्राणों से नहीं जीती है, दूसरे तरीके से जीती है, अलग से पूछ लेना आके, समय नहीं इसलिए नहीं बता रहा। जात ना कोई पात ना कोई, संग कोई भी साथ ना कोई। ना मैं मरता जन्म कभी ना, सो मेरे पितमात ना कोई। मित्र कोई ना भ्रात भी नहीं, मैं ऐसा ही हूं। दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। तो कैसे हो महाराज आप मतलब आत्मा। मैं तो केवल एक अकेला, संग ना मेरे कोई झमेला। मैं तो केवल एक अकेला, संग ना मेरे कोई झमेला। शुद्ध बुद्ध हूं नित्य निरंजन निराकार निरुपम अलवेला। मैं तो केवल एक अकेला, संग ना मेरे कोई झमेला। शुद्ध बुद्ध हूं नित्य निरंजन निराकार निरुपम अलवेला। उपमाओं से फिर क्या हूं मैं, कैसे कुछ कह दूं। कोई तो उपमा दे दो, क्या उपमा दूं, मैं हूं ही नहीं कुछ, मैं दे ही नहीं सकता। मैं तो केवल एक अकेला, संग ना मेरे कोई झमेला। शुद्ध बुद्ध हूं नित्य निरंजन निराकार निरुपम अलवेला। उपमाओं से फिर क्या हूं मैं, कैसे कुछ कह दूं। दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। निरावरण में निराभरण में निर्विकल्प में निराहार भी, निज स्वरूप में निरत निरंतर निश्चल निर्मल निर्विकार ही। छू भी पाता कभी कोई न, गर चाहे छू लूं। दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। आप चाहें कि मुझे छू लो, आप मुझे छूओगे, मैं हूं ही नहीं वो। मेरे शरीर छूओगे, मेरी आत्मा को मुझे आप छू नहीं सकते। मुझे मतलब मैं जो हूं, आत्मा को कोई छू नहीं सकता। निरावरण में निराभरण में निर्विकल्प में निराहार भी, निज स्वरूप में निरत निरंतर निश्चल निर्मल निर्विकार ही। छू भी पाता कभी कोई ना, गर चाहे छू लूं। दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। जड़ शब्दों में किंचित दम ना, कह दें क्या मैं हूं। आत्मा, ये आपने बोल दिया ये आत्मा हूं, मैं हूं ही नहीं। आत्मा तो कहने के लिए है, आत्मा जो है वो आत्मा नहीं है, वो तो है। क्या है, कह दिया आत्मा।
उसको शब्दों के द्वारा बांधा नहीं जा सकता कि ये हो है क्या, वो तो जो है सो है, सबकी, मेरी नहीं। जड़ शब्दों में किंचित दमना, कह दें क्या मैं हूं, मैं मुझको मुझसे ही दिखता, ना देखें चक्षु, आंखों के द्वारा आप देख नहीं सकते। जड़ शब्दों में किंचित दमना, कह दें क्या मैं हूं, मैं मुझको मुझसे ही दिखता, ना देखें चक्षु, ऐसा अद्भुत अजब अनोखा मैं बस मैं ही हूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। अहिंसा परमो धर्म की